हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीडियो भर्ती 2018 के बारे में सूचना दी जाएगी। चैनल पे आपने दोस्तों पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा वीडियो 2021 की रिक्रूटमेंट लाई गई है और यहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन जो है आपको दिखाया जा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट हैं ये आपके 3896 पोस्ट रखे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो लोग भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपको योग्यताएं मांगी गई हैं वो आपके पास हैं कि नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्ट हैं 3896। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी, बिहार या फिर एमपी, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है मैं आपको बताना चाहूँगा। आवेदन स्टार्ट होने की तिथि जो दोस्तों है वो आपका 10/9/2021 यानी कि 10 सितंबर 2021 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो होगा वो 9 अक्टूबर तक होगा। आप एग्ज़ाम भी 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी बताया नहीं गया है, उसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए 450 फीस है। OBNCL के लिए 350 और SC/ST के लिए, जैसा कि राजस्थान के ही जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 250 है। और यदि आप फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो चार्ज होगा वो 300 होगा। आप ऑनलाइन मेथड से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, जैसा कि आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, अनिवार्य है। और इसके साथ ही ग्रेजुएशन के साथ आपको स्पेशल जो डिग्री होनी चाहिए वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना चाहिए या फिर इसके समतुल्य। उसके बाद आपको डोएट से O लेवल की डिग्री होनी चाहिए। जो स्टूडेंट O लेवल, नीलेट या डोएट से होगा वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके पास O लेवल नहीं है तो यहाँ पे दिया है, या व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना की राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, ये इस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से रहें, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है। या फिर भारत में विधि और स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। वो भी नहीं है तो आपके पास यहाँ पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। और यदि ये भी नहीं है आपके पास तो यहाँ पे राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास CCC है, क्योंकि यहाँ पे CCC का जिक्र नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CCC बहुत सारे स्टूडेंट के पास होंगे तो वे उनके मन में क्वेश्चन जरूर उठेगा कि क्या CCC वाले एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ पे बताया गया है वही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जैसा कि फॉर्म में होता है वो सारी चीज़ें हैं कि एज से रिलेटेड है, नेशनैलिटी से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको बताई जा रही हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन ही मेथड से आपका जो फीस है वो जमा होगा और 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 9 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा आयोजन की जो प्रक्रिया होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है। परीक्षा दोस्तों 2 चरणों में होगा, एक प्री होगा, मेंस होगा। और प्री में आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा और फिर उसके बाद जो मेंस होगा वो सीट के अकॉर्डिंग 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इसमें जो प्री में जो मार्क्स रखे जाएंगे उसमें जो भी स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं क्राइटेरिया को, यानी कि जो भी कट ऑफ इसका दिया जाएगा तो वो भी स्टूडेंट इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद ही आपका जो फाइनल है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, आप 10 तारीख से इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि सीट भी ठीक ठाक है। 3896 सीटें हैं और ऐसी जो डिग्रियां हैं बहुत ही कम स्टूडेंट के पास होती हैं। अब
ऐसे स्टूडेंट जैसे सिंपल चीज़ें रहती यानी कि केवल ग्रेजुएशन डिग्री मांगता या फिर ट्रिपल सी मांगता तो गैदरिंग इसमें ज़्यादा होती, लेकिन ऐसी चीज़ें इन्होंने डिमांड किया है जैसा कि ओ लेवल ही मांगा है तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होता है, या फिर ओ लेवल होता है तो फिर वो कंपटीशन की तैयारी भी स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम के बारे में अभी नहीं बताया गया है, और सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम डेट है फिर बाद में ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों 2018 वीडियो भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। दोस्तों इनको डेट पे डेट मिल रहा है, यानी एक रिक्रूटमेंट जो है जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो चुका है और री एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अपने कैलेंडर में बता दिया है कि मार्च 2022 में ये री एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल में स्टूडेंट द्वारा जैसा कि याचिका पड़ा है, जो भी स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हुए हैं उन्होंने इस केस किया है, और आज जो सुनवाई थी तो फिर से डेट मिल गया है 21 सितंबर को। आज कोई भी सुनवाई हुई नहीं है और 21 सितंबर को इन्होंने डेट दिया है। जज साहब जो भी चाहते होंगे अब उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन दोस्तों इसी तरह ये लोग डेट पे डेट देंगे और अंतिम में देखिए क्या होता है। आखिर डिसीजन किसके हाथ में आती है, स्टूडेंट के हाथ में आता है या फिर आयोग के हाथ में आता है, ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल के डेट में दोस्तों 21 सितंबर को इसका फिर से डेट दे दिया गया है। तो देखिए आगे इसका निर्णय क्या निकल कर आता है। वैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी भी करते रहें। जो स्टूडेंट जैसा कि इसमें क्वालिफाइंग भी है और ये लोग केस भी किए हैं तो वो भी स्टूडेंट तैयारी करें, क्योंकि आयोग हो सकता है कि केस जीत जाए या फिर स्टूडेंट जो है केस जीत जाए, इसके बारे में कोई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जो भी रिपोर्ट हैं आयोग के पास हैं, SIT की रिपोर्टें हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं के अकॉर्डिंग जो सुनवाई होगी ये उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है डिसीजन इस पर देगा। लेकिन फ़िलहाल में जो है केवल इस भर्ती को डेट पे डेट दिया जा रहा है, टाला जा रहा है। हालांकि ये चाहें तो फिर एक ही दिन में सुनवाई हो सकती है, लेकिन किस वजह से इस भर्ती को लटकाया जा रहा है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं कि 67th BPSC नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों 66 था, लेकिन 67th जो बिहार PCS का जो नोटिफिकेशन है, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसके पहले आपको 358 पोस्ट के बारे में जानकारी मिली होगी। लेकिन अब दोस्तों जो पोस्ट की संख्या है वो बढ़ा दी गई है और 500 से अधिक पोस्ट होने वाले हैं, जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगले हफ्ते तक देखने को मिलेगा। और अगले हफ्ते के बाद से ही फिर इसका जो आवेदन है स्टार्ट हो जाएगा। इसके प्री एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर में इसका प्री एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा बिहार PCS के द्वारा। तो जो भी स्टूडेंट सिविल की तैयारी करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर UPSC की या फिर BPSC की, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मौका है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिलने वाला है और 500 से अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्री एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित करवा लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नए अपडेट साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।